मुल्क भर में साल 2026 का पुरतपाक इस्तकबाल। शहर शहर शानदार आतिशबाजी, लेजर लाइट शो और कंसर्ट्स। आसमान रोशनियों और रंगों में नहा गया। मंचले न्यू ईयर नाइट का जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। खूब अल्लाह गुल्ला। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सखर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में आसमान जगमगा उठा। सखर में लबे मेहरान पर आतिशबाजी ने मेला लूट लिया। लाहौर में लिबर्टी पर आतिशबाजी की गई। गवर्नर हाउस कराची में आलमी तर्ज का जश्न। आतिशबाजी का मुजाहरा देखने शहरियों की बड़ी तादाद पहुंची। इस्लामाबाद में पार्क व्यू और शाहीन चौक में आतिशबाजी का एहतमाम। पेशावर रिंग रोड पर भी आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। फैसलाबाद में बागी जिना और मुल्तान में घंटा घर पर भी आतिशबाजी। ठठा में भी आसमान में रंगो नूर। मंचलों ने रवायती रक्स भी किया। सियालकोट, गुजरांवाला, सरगोदा, रहीम यार खान, लाड़काना, सवात में साले नौ का भरपूर जश्न। मरी में सयाहों ने नए साल की आमद और बर्फबारी का लुत्फ उठाया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को साले नौ की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान आलमी सतह पर कसीरुल जहती रवाबित के जरिए किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब अमूर बशमूल कश्मीरी अवाम की हक़ीक़ खुद इरादियत को बैनुल-अक़वामी वादों के मुताबिक पुरअमन तरीके से हल करने के लिए तैयार है। हम अफगानिस्तान से भी मुतालिबा करते हैं कि वो दोहा मुआहदे की पासदारी करे और अफगान सरजमीन को हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, 2025 दिफाए वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाते हुए मार्का हक में तारीख रकम की। दहशतगर्द हमलों में मादर वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। हालिया मुआशी अशारियों में बेहतरी हुकूमत की दुरुस्त और मुस्बत समत की आगाज़ है। विफाकी हुकूमत का नए साल पर शहरियों को तोहफा। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 8 रुपये 57 पैसे सस्ता होकर 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी 15 दिन के लिए की गई है। दूसरी जानिब LPG की कीमतों में इजाफा। आज से LPG 10 रुपये 68 पैसे फी किलो महंगी मिलेगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2592 रुपये हो गई। दुबई में नए साल के जश्न का नया अंदाज। पानी, रोशनी और आतिशबाजी का हसीन इम्तजाज। बुर्ज खलीफा पर यादगार आतिशबाजी। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत से निकलने वाली रोशनियों ने पूरे दुबई को रोशन कर दिया। डाउनटाउन दुबई जगमगा उठा। हजारों अफराद की साले नौ के जश्न में शिरकत। दुबई फाउंटेन का मौसीकी और रोशनियों के साथ दिलकश मुजाहरा। दुनिया भर में साल 2026 का शानदार इस्तकबाल। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी। जश्न का समा। आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। ऑकलैंड में हजारों अफराद की साले नौ की तकरीब में शिरकत। मशहूर कुन नज़ारे ने हाज़रीन को जकड़ लिया। सिडनी हार्बर ब्रिज पर नए साल का शानदार इस्तकबाल। शानदार आतिशबाजी और रंगों के इंतजाज ने समा बांध दिया। आतिशबाजी की रंग बिरंगी रोशनियों में सिडनी हार्बर के दिलकश नज़ारे। सिडनी की इमारतें और घर भी रोशनियों से जगमगाते रहे। सिडनी में दहशतगर्दी वाक़े के मुतासरीन की याद में मशले रोशन। शहरियों ने बोंडाई बीच पर जमा होकर मोबाइल से रोशनी भी की। बरतानिया में भी साले नौ को खुशामदीद कहने के लिए तैयारी मुकम्मल। लंदन में दरियाए टेम्स पर कश्तियों से आतिशबाजी हुई। न्यूजीलैंड के रिहायशी भी नए साल को वेलकम करने के लिए बेताब। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में नए साल पर बॉल ड्रॉप तकरीब होगी। 12,350 पाउंड वजनी बॉल को रोशन किया जाएगा। जनूबी कोरिया में घंटियां बजाकर साल 2026 का इस्तकबाल किया गया। चीन और थाईलैंड में भी नए साल का आगाज हो गया। दीवारें चीन के जियोंगवान सेक्शन पर रवायती ड्रम शो। फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस से हाज़रीन के दिल जीत लिए। ड्रम शो को देखने के लिए चीनी शहरियों की बड़ी तादाद जमा हुई। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में आतिशबाजी ने समा बांध दिया। मलेशिया और इंडोनेशिया में भी साल 2026 के आगाज पर जश्न।
कुआलालंपुर के पेट्रोनास ट्विन टावर्स पर शानदार आतिशबाजी हुई। दाता दरबार लाहौर में साले 9 पर खुसूसी दुआ का एहतमाम। वफाकी वज़ीर दाखिला की शिरकत। मोहसिन नकवी की मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और अमन के लिए दुआ। दिफाए वतन और क़याम अमन के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले शहदा को खराज अक़ीदत, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए भी दुआ। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज का बलूचिस्तान में तशद्दुद का प्रोपेगेंडा जारी है। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान से मुतल्लिक 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा कि भारत की सरपरस्ती में बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाई जा रही है। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में तरक्की में खलल डाल रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज सूबे को दहशतगर्दी और बेचैनी से निजात दिलाएंगी। ज़ाती और महदूद सियासी एजेंडों को मुस्तरद करना होगा। मुसल्लह अफ़वाज अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। फील्ड मार्शल ने मज़ीद कहा कि बलूचिस्तान का मुस्तक़बिल तरक्की से वाबस्ता है। बलूचिस्तान को दहशतगर्दी और बदअमनी से पाक किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरवार अयाज सादिक से ढाका में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात साबिक़ बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर स्पीकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए और मुसाफ़हा किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गैर मकदमी मुकालमे भी हुए और खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि हम भारतीय वफ़द से मुलाकात से गुरेज कर रहे थे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने मुझसे खुद आकर हाथ मिलाया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने मुझसे मुस्कुरा कर मुलाकात की। उधर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात हुई। डॉक्टर यूनुस ने कहा कि पाकिस्तान से ताल्लुकात को गैर मामूली अहमियत देते हैं। तमाम शोबों में मजबूत ताल्लुकात को फ़रोग़ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा अमूर और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने का आज़म। दोनों रहनुमाओं में इलाक़ाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ़्त पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और हम आहंगी बरकरार रखने पर जोर। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती। कहा कि सिफारतकारी के ज़रिए इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी वली अहद की बदौलत दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आए। मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकातें इंतहाई नतीजा खेज़ रही थीं। पाक सऊदिया दो तरफ़ा ताल्लुकात नई सतह पर पहुँचे। पाकिस्तान का यमन में तशद्दुद बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। यमन के इत्तेहाद और इलाक़ाई सालमियत का मुकम्मल हिमायत का यादा। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। यमन में पायदार अमन इस्तेहकाम की तमाम कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि यमन में किसी भी यकतरफ़ा इक़दाम की सख्त मुखालिफत करते हैं। यमन में यकतरफ़ा इक़दाम से सूरत हाल मज़ीद कशीदा होगी। सऊदी अरब की सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए अहम है। पाकिस्तान सऊदी अरब से हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। यमन का मसला सिफारतकारी से हल किया जाए। पाकिस्तान का यमन में कशीदगी कम कराने की कोशिशों का खैर मकदम।